ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर हमला, ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असलहे का इस्तेमाल। कार्रवाई बहुत एहतियात से की गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन का कोड नीम बर्गबर सरमचार था। हमले में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोखत, साहिल उर्फ शफक और असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजीर शामिल। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने आज़म का इरादा करते हैं। पाकिस्तान ने मर्ग बरसर मचार के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता कई साल से ईरान को दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाहों के बारे में आगाह कर रहे हैं। सरमचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हर अबरोज की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़ज़ाया के चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी तलब। अनवारुल हक काकड़ की दौरा स्विट्ज़रलैंड से जल्द आमद मुतवक्के। सदर ममलिकत की ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत का बयान। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुक़द्दम है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। शहबाज शरीफ। ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को मालूम है हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। मैं नहीं जानता कि ऐसे इक़दामात हालात को किसी जानिब लेकर जाएंगे। हालात की कशीदगी का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीका नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़े। दोनों ममालिक में झड़पों का जायज़ा ले रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। जनूबी और वस्ती एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी। चीन ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अगर फ़रीक़ैन चाहें तो चीन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। रूस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मसाइल को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन पर हमले अफसोसनाक हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ तस्वुर होंगी। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 में
जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता, सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है, हम अपना मिशन पूरा करेंगे। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को ओहदे से फारिग कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता, डॉलर आज भी 100 रुपये का होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, जो आपके हाथ में पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। उस शख्स की वजह से नौजवान आज जेलों में सड़ रहे हैं। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। जिस शख्स ने आपको और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया वो ये कुर्सी पे बैठा है आज आपके सामने। 9 मई और 28 मई कोई 2 वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। ऐसे कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहता है कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है तो फिर ये शहर बाहर से निकल जाता है। शेर दूसरों को कहता है कि मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, उसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीनें, फिर मैं बाहर निकलूंगा। आज पहली बार नजर आया, कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। मुझे 4 बार नहीं सिर्फ 1 बार मौका दें, अवाम की तकदीर बदल दूंगा। मैंने कहा था बानी PTI को इक़्तिदार से निकाल कर दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाया। जब कराची और हैदराबाद का मेयर बना रहा था तो मुखालिफिन कहते थे ये बच्चा मेयर कैसे बनाएगा, मैंने मेयर बनाकर दिखाए। अब जियाला वज़ीर आज़म भी बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दादू में खिताब। जाले आवाम को बताएं कि अपना वोट ज़ाया ना करें, मुकाबला शेर और तीर का है, तीर को वोट दें। दीगर सियासी जमातें ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, हम आवाम के लिए मैदान में हैं। हुकूमत आई तो लोगों की आमदनी डबल कर देंगे, मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, यूथ कार्ड लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो के नौशहर फेरोज में ऐलानात। पूरी कौम पाक फौज का शाना बशाना है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। PTI उम्मीदवार आवाम से वोट मांगें, जो भी सख्ती आती है उसको बर्दाश्त करें, बाहमी तलखियाँ ख़त्म करें। बानी PTI का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं, 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान। बानी PTI और शामी मुतकशी के खिलाफ साहिब वकील आज़म खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI के मुतालबे पर आज़म खान का कुरान पाक पर हल्फ। मार्च 2022 में साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म को दी, कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली जो बाद में ना मिली। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। विफाकी काबीना की मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफर की कॉपी वापस वजारत खारिजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस ना भिजवाने पर PM, MS और स्टाफ को मुतादिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयानात हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आज़म खान का जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू बयान रिकॉर्ड, समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी।
आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सेक्रेटरी दाखिला, 4 चीफ सेक्रेटरी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी उमूर के मामले की निगरानी करेगी। अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात भी देगी। बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट केस से मुतालिक समात। ये तहाइफ रियासत के हैं, इन्हें वापस होना चाहिए। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है, सेक्रेटरी कबीरा डिवीजन इसके रखवाले हैं, इनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कोई सेल लगी हुई है, सबको तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात के दौरान रिमार्क्स। बानी PTI की दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस नागत केस पहले ही चीफ जस्टिस की अदालत में है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। अदालत ने 2 रोज़ पहले बुशरा बीवी की दरखास्त भी चीफ जस्टिस को भिजवाई थी। तामीराती मनसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समात की। साबिक वफाकी वजीर के वकील की जेल में B क्लास मुहैया करने की इस्तदा। मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में B क्लास का लिख दूंगा। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। 1 फरवरी को दलाइल तलब। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्ररा वक्त के बाद दरखास्तें दायर की। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 223 बदीन, PS 70, PS 71 और PS 72 से कागजात मुस्तरद हुए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपीलें मुस्तरद कर दी थी।